तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने डेवलप किया, मतलब इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थे उससे पहले कैसे था और उसके बाद का जो हिस्ट्री है वो कैसे बढ़ता गया है ना। तो पहले जब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, देखिए, सबसे पहले जो था स्टोन एज थी। ठीक है, उस टाइम में क्या थे कि जो हथियार होते थे नुकीले पत्थरों से बनाए जाते थे। उसके बाद जो आया आपका कॉपर एज आया। क्या आया? कॉपर एज। यानी उसके बाद लोगों ने धातुओं को जानना स्टार्ट किया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इस बात का आपका ध्यान रखना है कि वहां पे लोहा नहीं पाया गया था। तो आपका कॉपर एज है, मतलब ताम्र पाषाण काल है। उसके बाद ब्रॉन्ज एज आया। और उसी के अंदर जो ब्रॉन्ज एज थी उसी के अंदर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। 750 एडी तक ये चला। उसके बाद इनिशेंट हिस्ट्री हम मानते हैं 750 एडी तक की। 750 से 1707 यानी औरंगजेब के बाद का कार्यकाल हम मध्यकाल के अंदर लेते हैं। फिर उसके बाद 707 के बाद को हम जो आधुनिक काल है, मॉडर्न ईरा को अंदर हम इसको लेते हैं। और अभी तक का है वो कंटेम्प्रेरी है। ठीक है। तो इसमें हम आज जो पढ़ना है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि उस टाइम में कौन सी समकालीन जो सिविलाइजेशन थी उनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बता देते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण हमने कैसे किया है। कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे देखिए काफी जगह पे ये इनका जो तर्क है मतलब अलग अलग दिया हुआ है। जैसे एनसीईआरटी की बुक फॉलो करोगे आप तो उसमें कुछ अलग दिया हुआ है, कुछ अदर्स बुक्स में अदर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहाँ से कहाँ तक मान रहे हैं, 2600 BC से 1900 BC तक मान रहे हैं। उसके बाद जो हमारा आया वो ऋग्वैदिक काल आया, जिसमें से एक तो प्री ऋग्वैदिक है और उसके बाद एक पोस्ट वैदिक काल आ गया। ठीक है। तो उनकी एजेस के बारे में बात करें तो 1500 BC से 1000 BC क्या है आपका ऋग्वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल जो था 1000 BC से 600 BC तक मानते हैं। उसके बाद जो है वैदिक काल के बाद, यानी वैदिक काल में तो क्या था कि धर्मों के बारे में ऊपर था। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो अलग अलग बंट गए, जिसके अंदर 16 महाजनपद निकल के आए। ये 600 BC से 322 BC तक चला। उसमें जो था मतलब वैदिक काल के बाद, वैदिक काल तो एकदम कुल काल हम मान सकते हैं। फिर महाजनपद काल के अंदर क्या है, लोगों के अंदर भावनाएं जागृत हुई कि अपना एरिया बढ़ाना है हमें। तो उस तरह 16 जगह ये बंट गया। और एक जो धर्म है उसके अंदर भी आपने देखा जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है उसी के अंदर डेवलप हुए इसी टाइम में। फिर उसके बाद मौर्य आए, फिर मौर्योत्तर काल आया, उसके बाद गुप्त आए। तो इसी तरह हमें जो पढ़ना है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। तो इन चीज़ों के बारे में हम बाद में देखेंगे कि कौन कब आया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको ये भी पूछ सकता है कि समकालीन कौन कौन सी थी। देखिए, मोसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो 3500 से 550 BC मानी जाती है। और जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी वो 3000 से क्या 550 BC मानी जाती है। इसके बाद ये जो है रोमन और इनके अंदर आगे आगे मतलब आगे जो इनके अंदर हुआ, जो डाइवर्जन हुआ वो क्या आ गया, रोमन और इनके अंदर बंट गए। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम। और ये जो है हमारा जो है ये इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर 2500 से 1500 BC तक इंडस सिविलाइजेशन रही। उसके बाद वैदिक काल आया जो 1500 से 500 BC तक रहा। उसके बाद जो हमारे जनपद बंट गए वो 500 BC से बाद में 1200 AD तक है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको ये पूछ सकता है कि समकालीन कौन थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो इजिप्ट की सभ्यता थी, वो इनके साथ की क्या है, समकालीन थी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हमने 3300 से 1700 ईसा पूर्व माना है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ज्यादातर आपको जो मिलेगा वो 2500 से 1500 तक भी मिल सकता है। ठीक है। और 3000 से 1750 तक भी मिल सकता है। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अगर इसमें क्वेश्चन आता है, एक तो पहली चीज जो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछते। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उत्तर जो पश्चिमी भारत है, जो पश्चिमी भारत है और जो पाकिस्तान है उधर फैली हुई। ठीक है। सिंधु घाटी की जो नदियां थी उसके ऊपर हमारी जो है सभ्यताएं थी। यहाँ पे आप मैप में देखोगे, ये देखो,
ये जो मैप है यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है, तो ये क्या है, पश्चिमी भारत है, इधर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। और ये क्या है, पश्चिमी भारत है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। इंडस जो रिवर थी हमारी, सिंधु नदी, उसके ऊपर ये था, ठीक है। अब आप देखो कि राखीगढ़ी जो है हमारे हरियाणा के अंदर हिसार के पास है। कालीबंगा है वो राजस्थान के अंदर है। ये भी बोलते हैं कि ये सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर के किनारे हम मानते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, अब भूमिगत हो गई है घग्गर नदी जो है, इसकी बात करते हैं तो। गुजरात में धोलावीरा है, यहाँ पे गुजरात में लोथल है, ठीक है। तो ये जो मेन थे, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो बेसिकली जो मेन साइट्स थी जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो पाकिस्तान के अंदर है। हमारे इंडिया के अंदर जो मेन साइट्स है वो कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी है, वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे तो ये सभ्यता जो है इधर उत्तर प्रदेश और इधर क्या है महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, लेकिन मेन जो है इसको हमें क्या कितने साइट्स में बांटा है, 6 साइट्स में बांटा है। कौन कौन सी? एक तो मोहनजोदड़ो, एक कालीबंगा है जो राजस्थान के अंदर है, लोथल है, धोलावीरा है और हड़प्पा है और इसकी राखीगढ़ी है। ये हिसार के पास हरियाणा के अंदर है, ये गुजरात के अंदर है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, पीलीबंगा से 5 किलोमीटर दूरी पे है ये। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। धोलावीरा भी कहाँ पे है? आपकी गुजरात के अंदर, ठीक है। धोलावीरा न्यू सर्च की हुई साइट है ये, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो के तथ्यों की बात करें तो ये पाकिस्तान की क्या है, सिंध प्रांत के लरकान जिले में स्थित है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकान जिले में। और इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने की। किसने की? राखल दास बनर्जी ने 1922 में की, ठीक है। ये जो नदी थी वो किसके, जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, सिंधु नदी थी, उसके तट पर ये थी। बेसिकली हमारी जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के तट पे ही थी। उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो किस पे? सिंधु नदी के तट पे थी। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका क्या है? मर्तकों का टीला। ये कौन सी भाषा में है मर्तकों का टीला? इसका अनुवाद करें तो सिंधी के अंदर है। सिंधी के अंदर इसका मतलब क्या निकलता है? मर्तकों का टीला। ये इंडस रिवर के ऊपर थी, इतना पता चल गया। अब प्रमुख प्रमाण जो मिले हैं उसको आप देख लीजिए। अब ये यहाँ पे है इंडस वैली, आपको दिख रहा होगा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान प्लस क्या है, पश्चिमी भारत के अंदर ये फैली हुई थी, ठीक है। यहाँ से हमारी जो नदी है इंडस वैली वो निकलती थी, उसके किनारे ये बसा हुआ है, ये बसा हुआ था सिविलाइजेशन जो थी, ठीक है। आप देख सकते हो मोहनजोदड़ो सिंध के प्रांत की ये साइट है, ये आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे पिक्चर के अंदर। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे क्या क्या मिला। यहाँ पे एक तो लार्ज बाथरूम मिला, यानी वृहद स्नानागार, ये जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ से पेड़ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, और ये आपका क्या है, आपका लार्ज बाथरूम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है कि वो स्नानागार कहाँ से मिला, जो अनाज का था वो कहाँ से मिला, वो सारी चीजें आपसे पूछता है। या फिर पूछता है कि ये जो साइट है वो कौन सी नदी के ऊपर थी, तो ये कहाँ पे है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पे है। इसके बाद हमें एक और चीज मिली कि जो यहाँ पे वृद्ध अनागार भी मिला है, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे अनाज रखने की जगह। ये आपको साइट्स में, आपको विजुअल के अंदर मेरे हिसाब से ज्यादा याद रह पाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 मूर्तियां भी मिली, एक तो पुजारी की मूर्ति मिली और एक ये नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांस्य की है, ठीक है, डांसर की मूर्ति। इससे आपको याद रहना चाहिए कि कौन से तथ्य, यहाँ पे मैंने 4 बताए। अब यहाँ पे बेलनाकार मोहर भी मिली है, देखिए ये जो दिख रही है मोहर आपको, ये क्या है, बेलनाकार मोहर है, ठीक है। अब नगर विभाजन, इनका नगर विभाजन तो आपको पता है कि ये जो नगर नियोजन था, मतलब यहाँ पे क्या है, समकोण पे काटती थी गलियां, समकोण पे काटती थी गलियां। बेसिकली जब आपका कोई भी शहर डिजाइन किया जाता है तो गलियों को इसी तरह काटा जाता है। तो यहाँ पे भी आप ये मान सकते हो कि तो नगर नियोजित था। यहाँ पे पहले भी हमारा जो सिविलाइजेशन थी वहां पे भी नगर नियोजन था। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा के अंदर पाकिस्तान के मोंट गुमरी जिले की रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो साइट है आपकी वो क्या है, कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर,
ठीक है, हड़प्पा साइट आपकी पाकिस्तान के अंदर है। इसको किसने खोजा था? ये खोज थी दयाराम साहनी ने 1921 में। अब इसके प्रमाण की बात करें कि यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये हड़प्पा साइट है, ये जो दिख रही है आपको, ये हड़प्पा साइट है और ये पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली दो साइट्स है जो प्रमुख है, एक तो मोहनजोदड़ो जिसको राखलदास बनर्जी ने 1922 में सर्च किया, और एक जो है हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने इसको सर्च किया था। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये रावी नदी के तट पर 12 श्रमिक आवास और यहाँ पे एक क्या है, अनागार भी मिला था। ये जो आप विजुअल देख रहे हो, ये पिक्चर है, ये ओरिजिनल पिक्चर है वहां की जहां से साइट को सर्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक कब्रिस्तान के अंदर ताबूत की कब्र भी मिली थी, ये दिख रहा है आपको, ये कंकाल दिख रहा है, ये कब्र के रूप में मिला है। अब हम आगे भी देखेंगे, युगल समाधान भी मिले थे जो आपके कालीबंगा के अंदर थे। एक यहाँ पे श्रृंगार पेटिका और खिलौना बैलगाड़ी भी मिली थी। ये देखिए आप, ये पिक्चर थोड़ी बड़ी दिख रही होगी लेकिन ये छोटे साइज में मिला था। एक श्रृंगार पेटिका और एक खिलौना नुमा बैलगाड़ी भी मिली थी। ठीक है, यहाँ पे स्वास्तिक का निशान मिला, जो आपका ये स्वास्तिक का निशान जो होता है वो यहाँ पे सर्च किया गया। ये जो साइन है ये कहाँ से मिला है हमें? ये हड़प्पा से मिला है। याद रखना इस चीज को कि स्वास्तिक का निशान कहाँ से मिला, पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लें राजस्थान के अंदर कालीबंगा की। ये बेसिकली आपकी पीलीबंगा जो तहसील है हनुमानगढ़ की, वहां से 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने की 1952 के अंदर, और ये हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के अंदर तट पर स्थित है। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी राजस्थान की मृत नदी कौन सी है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, घग्गर आ जाएगा। और इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है सरस्वती नदी का स्वरूप है। मतलब घग्गर नदी को भी मृत नदी बोलते हैं, जो कि आपके हनुमानगढ़ में आते आते क्या है, ये विलुप्त हो जाती है। यहाँ से दोहरी खेती के परिणाम मिले, प्रूफ ऑफ डबल कल्टीवेशन के यहाँ पे रिजल्ट मिले। यहाँ पे चने सरसे की खेती का जो है वो भी प्रमाण मिले हैं। साथ में आप देखोगे कालीबंगा हनुमानगढ़ की जो साइट है वो ऐसी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। कालीबंगा जो है राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर। और यहाँ पे जो है युग्मित समाधान मिले थे। यहाँ पे दिख रहे हो दो कंकाल आपको दिख रहेंगे, यानी ये युगल समाधान है, युगल समाधान। ये कहाँ से मिले? कालीबंगा से। अब बात करते हैं लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। और ये कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थान है? लोथल। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया और गुजरात के अहमदाबाद के निकट ये स्थित है। अब यहाँ पे, यहाँ से छोटे बंदरगाह स्मॉल पोर्ट्स के जो है प्रमाण मिले हैं। ये आपको दिख रहा होगा आपको चित्र, जिसमें यहाँ पे ये प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पे क्या है, बंदरगाह था। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना, यानी यहाँ पे मनके बनाने की फैक्ट्री भी मिली है। औद्योगिक नगरी भी बोलते हैं इसको इसी कारण, क्योंकि यहाँ पे मनके बनाने की क्या है, फैक्ट्री थी। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से आने जाने का जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से इंडिया से, तो बेसिकली ये इनके व्यापारिक जो है संबंध बता सकते हैं कि यहाँ पे बंदरगाह होने का सबूत है। ठीक है, और यहाँ पे फारस की मोहर भी मिली है, यानी जो पर्शियन सील है वो भी मिली है यहाँ पे। अब बात करते हैं धोलावीरा। तो ये कच्छ में है, कच्छ का जो रण है वहां से हमें इसका जो है प्रमाण मिला है धोलावीरा का। और इसको रविंदर बिष्ट ने खोजा, जो कि 1990 में, यानी ये तत्कालीन जो है सिविलाइजेशन की खोज हुई है। साइट्स जो हमें मिली है, ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं? स्टेडियम के साक्ष्य। आप यहाँ पे देखोगे धोलावीरा कच्छ के अंदर, ये जो आपको साइट नजर आ रही है वो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के निकट। और ये साइट हमें मिली है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि बेलनाकार मोहर कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के अंदर। युग्मित समाधान कहाँ है? कालीबंगा और लोथल के अंदर। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चुन्होदड़ो में था। चुन्होदड़ो बेसिकली मेन साइट्स के अंदर नहीं आता। हवनकुंड कहाँ पे? कालीबंगा और लोथल। घोड़े की मूर्ति लोथल के अंदर। घोड़े की अस्थियां सूरकोटदा के अंदर। तो यहाँ पे इसको क्या माना गया कि यहाँ पे बंदरगाह था। लोथल के अंदर मैंने बताया कि वहां पे स्मॉल पोर्ट्स मिले हैं, स्मॉल पोर्ट्स मिले हैं। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्लास यूजफुल लगेगी, और ये जो विजुअल आपने देखा जो, वो भी आपको याद रहेगा। और बेसिकली एसएससी इसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछता है, इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है।
जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेन यही है कि कहाँ से कौन से प्रमाण मिले, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।